ओहो ये बात है, घर के सामने सौदे हैं इनके। देख नहीं रहा, जूम करना पड़ेगा। एक हाथ में शीर है, एक हाथ में फोन पकड़ रखा, इसलिए जूम नहीं कर पा रहा। नहीं हम देख रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं। हमें दिख गया सौदा है। अल्लाह का शुक्र है, ईमान ये खुद नहीं उतार रहे। फिर वो म्यूट लगा देगा, मैं कुछ बोलूंगा। म्यूट व्यूट ना लगने का, टेंशन मत ले। यार उस्ताद मेरे काम होगा ली तुमसे यार। ये अभी से खा ले यार। भी लोगों को पता नहीं क्या क्या कह रहा है। चल कर दे ब्लॉग बंद। बिना उतरी मेरा भी लोग देखे तो घर जा रहा था अच्छा खासा, लेकिन ये मुझे यहाँ पर ले आया हासिम भाई के पास। और अब जो है थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, हासिम भाई के पास इन्होंने बुलाया। फिर उसके बाद जो है फिर घर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी फ़िलहाल इनके पास आया तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन है, मिलवाता हूँ। शावेज़ है, अनस है और हासिम भाई है। माशाल्लाह दुआ निकली, हासिम भाई ने शील ला खिला दिया अब हमें। दिल से दुआ निकली। भाई साहब ये हमारे शावेज़ भाई और ये हमारे अनस भाई, तो मैं बता रहा था। लेकिन हासिम भाई ने जी लगा दिया भाई साहब शील ला के। भूख लग रही सुबह से, कुछ नहीं खाया। दुआ निकल गया दिल से। कुर्बानी हमारी कल होगी वो पता ही है, तो इसलिए कुछ खाया नहीं इस वजह से। अब शीर खाऊंगा इंशाल्लाह। बता कल से अभी से खाना छोड़ दिया भाई ने तो यार मतलब ये कहते हैं ना कि हमारे नबी जो थे वो नमाज से पहले कुछ नहीं खाते थे, कुर्बानी से पहले कुर्बानी का गोश्त ही खाते थे। तो उनकी वजह से तो सीधा अच्छा खाना नहीं खाना है, सीर से बोतल से काम चलाओगे तो। हाँ मतलब कुछ खाते नहीं थे नमाज से पहले कुर्बानी तक। अब तो खा भी रहे हैं हम, लेकिन खाते नहीं थे कुछ। हमारे लिए बहुत बेहतराई कर दी गई। हाँ फिर भी जैसे हम खा रहे हैं, अगर हम साहबा को उस पे चलते तो कोई ना हम तो हाँ, लेते। वही तो नमाज तो पढ़ी जाती नहीं हमसे उनकी तरफ, और काम तो करेंगे क्या। सही कह रहे हो यार। इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे नमाज पढ़ने की भी। जो पढ़ रहे हैं हमसे भी ऐसी नहीं पढ़ी। और ना आजिम भाई क्या हो रहा है? शीर खा लो भाई, क्योंकि आज का वीडियो भाइयों को कहो हाँ। जो भी लोग तुम आ क्यों नहीं रहे घर पे हमारे? में बताओ तुम आज। टाइम नहीं मिल रहा भाई अभी। बड़े आदमी भैया। ओहो ये बात है, घर के सामने सौदे हैं इनके। देख नहीं रहा, जूम करना पड़ेगा। एक हाथ में शीर है, एक हाथ में फोन पकड़ रखा, इसलिए जूम नहीं कर पा रहा। नहीं हम देख रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं। हमें दिख गया सौदा है। अल्लाह का शुक्र है, ईमान वाले झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता ईमान वाले। ईमान वाले हैं भाई पूरे पक्के। इससे बड़ा है कोई ईमान वाला? ये हमारे इसकी बात बताऊं तुम्हें, इसने आज दुकाना भी नहीं पड़ा। और पता तैयार हो गए ये बेचारे। तुम्हें लग रहा तैयार हो गया, तैयार होगा दुकाना पड़ा, इसने दुकाना भी नहीं पड़ा। उजड़ा चमन की तरफ फिर रहा, मन की आंखें लाल। उसागा क्या कहते हैं हाँ भाई तुम्हारा तो हिल्ला रहा नहीं ना नमाज के ना रोजे के। मैंने यो खड़ा तेरा यार इस जगह बंटन के तो रहा, मगर इन्हें दुकान ना पड़ा। हाँ मैं वो अमन के पास गया, अमन के पास गया ना, वो पता कैसा मतलब आंखों में चीपड़े लग रहे हैं ऐसे, उठा हुआ बस खड़ा हुआ। मैं उससे जाके कहने लगा, उन्होंने स्टेट प्रेस करवाई, मैंने परहेज करवाई, तूने तो मत समझे, तू अच्छा लग रहा। बस कैसा ऐसे खड़ा ना दुकाना ना फजर की नमाज। अरे यूँ कह रहा मैं 3 बजे सोया, मैं 3 बजे पूरी रात गेम खेला, मैंने 1 सेकंड नहीं सोया। फजर की नमाज पढ़ गया, फिर गेम खेलने लगा। अब फिर उसके बाद मैं नमाज पढ़ने चले गए दुकाना पढ़ने। 6:15 बजे पहुंच गया ईदगाह में। नहीं आएगा हमारे भाई साहब तैयार हुए फिर रहे, दुकान इन्होंने पढ़ा नहीं। बताओ क्या कहते हैं। कुर्ते की तैयारी एक दिन पहले गई, कुर्ते की तैयारी पर ये करी किस लिए है जब दुकान नहीं पड़ा? मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ। और देखो मेन चीज, इनसे उठ नहीं जा रहा। 7:30 बजे ईदगाह में था, 7:30 बजे इनसे ईदगाह में नहीं पड़ेगा दुकान। अरे इतनी दूर नहीं है वाले हैं। मैं बता रहा हूँ 12 बजे 6:15 बजे मैं ईदगाह में पहुंच गया। सब ईदगाह में 6:15 बजे। अपनी बड़पाई कर रहा है, अपनी बड़पाई और कुछ नहीं कर रहा। नहीं 5:50 पे काशिफ भाई का मेरे फोन आया, कोई चल नहीं रहा। मैंने हाँ चल रहा हूँ। अगर भी 10 मिनट में तैयार। तो क्या होगा, अभी लोग ही कहेगा फिर 10 मिनट में तैयार हो गया था मैं। इनकी उतारोगे तुम उतारोगे, ये खुद नहीं उतार रहे। फिर वो म्यूट लगा देगा, मैं कुछ बोलूंगा। म्यूट व्यूट ना लगने का, टेंशन मत ले। जैसा टेंशन मत ले, कटने का ना कुछ। वहीं से म्यूट लगा दिया। पहले शीर खा लूं, तो एकदम उसके बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है? वही वाला जैन वाला ऑडियो, अगर मैं कुछ ही बोलूंगा तो आप लोग म्यूट लगा। बहन के लोड़े। खा के भी ना दोबारा मंगवाई उनसे। देखो यार नहीं हमने मंगवाई, हमें तो भूख लग रही भैया। जब हजरत क्या है मैंने अपना नाम नहीं बताना है, तूने मंगवाई। और एक दिख दो भाई, ये वासिम भाई हम भी देख लेंगे। मुझे ला दो, हमने भी कह दिया भैया ला दो। पहले तो 12 हाल हमने हाँ कहा कोई बात नहीं, मैंने मंगवाई है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने नहीं मंगवाई भाई, हमने मंगवाई। तू मना क्यों कर रहा? तूने नहीं मंगवाई। ये हमने मंगवाई नहीं तो मंगवाई नहीं। अच्छा अभी पता चल जाएगा। ब्लॉग तो चालू है, ब्लॉग तो कहीं नहीं जाने का। नहीं गाली गंदी बात है। हम गाली दे रहे हैं तुम्हें? रो मत तू। नहीं इसने नहीं मंगवाई, मजाक कर रहा हूँ। देखो साहब हंस के दिखा। मुस्कुरा नहीं हंस के दिखा भाई ऐसा। वाह क्या मुस्कुराहट है। 22 पैसे सौदा आया था, लेकिन अंदर चला गया। बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा।
बाबा टिल्लो का टोट के काम कर गया आज सारे आरसीबी में, आज नहीं मतलब 2-3 दिन पहले सारे टोट के काम कर गए आरसीबी, मगर जीत गई यार। अगर ये 4 सीरा गए ना, मैं सबको यहाँ पर दूंगा, खुले आऊंगा। खुलेआम देगा अगर 4 सीरा आ गई, मतलब 3 आ गए हासिम भाई नहीं खाने के। ओ हाँ तो 3 भाई तो खाएंगे, मैं नहीं खा लेगा। ठीक है। अब तो ये मत सोचिए ब्लॉग के चक्कर में नहीं खाने का, खाली व्लॉग ना बनाने को। देखो क्या आई, 3 आई, एक इसकी, इनके तो घर की है, ये अपने लिए इसलिए नहीं लाए। देखो ये किसने मंगवाई हो बताओ, किसने मंगवाई? सबसे पहले सावेज का ही नाम आया। 3 कटोरी तीनों ने मंगाई है। देखो भैया मैं तो ज्यादा ले रहा हूँ। मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैंने तो मंगाई है, ले लो तुम। मैंने तो मंगाई है, यूँ मना कर रहा है इनने नहीं मंगाई, मैं तो खाऊंगा भाई। ले जाओ। ले भैया कर रहा हूँ ब्लॉग बंद यार, खा तू यार तब मैंने कहा मंगा ली तुमसे यार। ले अभी से खा ले यार। भी लोगों को क्या क्या कह रहा है। चल कर दिया ब्लॉग बंद। बिना उतरी मेरा भी लोग देखे तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि कुर्बानी कल होगी, लेकिन अब जो है कुर्बानी आज ही होगी। अब वहीं पर जा रहा हूँ, पापा की कॉल आ गई है, अब मैं जाके मिलता हूँ, पहले शावेज को बुला लूँ, उसके बाद सीधा वहीं जाऊँगा। ठीक है यार तब मैंने कहा मंगा ली तुमसे यार। ले अभी से खा ले यार। लोगों को क्या क्या कह रहा है। चल कर दिया ब्लॉग बंद। बिना उतरी मेरा भी लोग देखे तो भाई मुझे जाना पड़ता ऑटो से, लेकिन भाई अमन का एहसान, तो ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं, ये मुझे तैयब डेरी तक छोड़ने जा रहे हैं शामनगर, और उसके बाद जो है वहाँ से मुझे पापा लेना आ जाएंगे। मुझे पापा को कॉल कर देनी है, पापा आ जाएंगे। वो बता था ना कुर्बानी हो रही है, तो कुर्बानी आज ही हो रही है, वो कसाई आ गया वहाँ पे। माशाल्लाह जो है हमने खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद शीर भी खा लिया माशाल्लाह, और अब हमारा पेट फुल हो चुका है, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई मैं था वहाँ पर, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हिस्सा कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर मतलब हमारी वो थी जितिया, जो हमारा वो था, मतलब कुर्बानी जो हमने करी थी। अब वहाँ पर मैं आ गया था, वहाँ पर मैंने खाना वाना खाया, भी आपको दिखाया, खाना खाया, उसके बाद शीर खाई, और मैं खाना खा ही रहा था, मामा के लड़के को कॉल आ गई। मामा का लड़का आया मुरादनगर से, मैं उसे लेने चला गया और लेकर आया हूँ उसे। मैं घर छोड़ के मैं सीधा आ गया, क्योंकि अभी पहले वो खाना वाना खाएगा, नाश्ता करेगा, उसके बाद मैं उसे दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल अभी भी आया हूँ, तो मैं इसलिए उसे दिखाया नहीं। मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, थका पड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, और नींद ऐसी आ रही थी बहुत तगड़ी। खाना खाने से पहले खाना खाया, जब थोड़ी नींद सही हुई है, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ, मैं लड़के को दिखाता हूँ, और हिस्सा मतलब यहाँ से कुर्बानी का वो लेके फिर हम चलते हैं घर पर, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे गोश्त भी बांटना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्लॉग हो रहा है बहुत लंबा, तो इस ब्लॉग को करेंगे 2, एक 1 पार्ट 2 पार्ट, तो 2 पार्ट होंगे इसके इंशाल्लाह। एक आएगा परसों, एक परसों, लगातार 2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अभी आपसे 5-10 मिनट बाद, कुछ मिनट बाद, ठीक है। वहाँ पर जाते हैं। तो भाइयों टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, और मैं जो है वहाँ गया था, तो मैं बताया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ गोश्त वोश्त बांटने। गोश्त देख रहा था, मैं बाजी के चला गया था, मतलब पप्पो के सबके गोश्त वोश्त देखे। फिर मैं बाजी गया, मामा का लड़का आया हुआ था, मामा का लड़का ये सो रहा। 12 बज रहे हैं, मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं मगरिब के टाइम आ गया था वहाँ से, गोश्त वगैरह देखे, तो मैं थक गया था बहुत। अब मैं जब से सो रहा हूँ, और मैंने अभी स्नैप देखी है आमिर भाई की, तो स्विमिंग पूल में। अब मैंने कहा अकेले चले गए, तो कह रहे हैं कि तू बड़ा आदमी हो रहा है, तुम खुद बताओ, तुम्हें सारी बातें पता है कि मैं पूरा दिन मैंने क्या करा आज। किसी के पास नहीं गया, किसी दोस्त के, सुबह में था उस टाइम पर, उनके भी साथ था मैं, और उसके बाद से मैं जो हूँ काम में ही लग रहा हूँ। और बस तुम्हें क्या ही बताऊँ, वो यूँ कह रहे हैं तू बड़ा आदमी हो रहा है, बताओ कहाँ से मैं बड़ा आदमी हूँ। और भाई ये रहा मामा का लड़का, ये सो गया। और भाई व्लॉगिंग मैंने इसलिए नहीं करी, एक तो काम में इतना बिजी था, दूसरी बात वहाँ से आके सो गया, और अब हो गया मुझे फीवर। देख रहा हूँ मुझे इस टाइम भी ठंड लग रही है, पंखा भी नहीं चल रहा, छत पे लेटा हूँ, मुझे ठंड लग रही है बहुत, और फीवर हो गया है। मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि 12 बज रहे हैं, दवाई वगैरह नहीं लाया। अब इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो गई तबीयत तो देखते हैं, वरना फिर सुबह दवाई लाऊंगा इंशाल्लाह। और तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, कहते हैं ना अगर किसी का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार हो, कोई तुम्हें ईद मुबारक बोले, मतलब कौन, पसंदीदा औरत, अपनी पसंदीदा, तुम्हें इंतज़ार हो अपनी पसंदीदा औरत का कि वो ईद मुबारक बोले, और भाई वो उसका मैसेज या कॉल आ जाए, क्या खुशी होती है भाई, अलग ही खुशी होती है भाई। और उसका एक कॉल भाई इतना खुशी देता है मुझे, इतनी खुशी देता है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन वो बंदी इतनी बिजी है अपनी लाइफ में, वो मुझे कॉल ही नहीं करती, इतने दिन हो जाते हैं मुझे कॉल ही नहीं करती वो बंदी।
इतनी बिजी है वो अपनी लाइफ में, और मैं अपने सारे काम को छोड़कर, हर चीज़ को छोड़कर उससे बात करता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं गोश्त वगैरह देने गया हुआ था, तो उसकी कॉल आ गई। उससे पहले बात करी है, गाड़ी रोक के वहीं खड़ी करके उससे बात की है, लेकिन उसे कौन बताए उससे कितनी मोहब्बत है मुझे। शायद ब्लॉग देख ले, ब्लॉग तो शायद वो नहीं देखेगी, क्योंकि उसे मुझे दिखाना ही नहीं है व्लॉग। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं व्लॉगिंग करूँ, वीडियो वगैरह अपलोड करूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से कर लेता हूँ, उस पर ID पासवर्ड है। अगर मैं अपलोड भी कर देता हूँ ना कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह, वो डिलीट कर देती है। वजह क्या है, अभी 10 दिन पहले मैंने एक फ़ोटो अपलोड करा था, वो उसमें था मतलब वैसे ही एस्थेटिक फ़ोटो था वो अच्छा आ रहा था फ़ोटो। उस बंदी ने ID पासवर्ड लेके मेरी पोस्ट डिलीट कर दी। कह रही है कि अच्छा आ रहा है तो मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता, तुम्हें बताओ। मेरा अकाउंट प्राइवेट कर दिया उस बंदी ने। अब बताओ, कहते हैं टॉक्सिक होते हैं, या मेरी बंदी टॉक्सिक है भाई। इतनी टॉक्सिक है तुम्हें क्या ही बताऊँ। और इतनी टॉक्सिक होने के बाद भी, लेकिन उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं उसका इंतज़ार करता रहूँ, कुछ भी करूँ, उससे कुछ नहीं पड़ रहा। उससे कहा कि आ जाओ, याद आ रही है, नहीं आ ही नहीं सकती, मैं लड़की हूँ, मैं आ ही नहीं सकती। ठीक है, 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं भाई। कौन बंदा होगा जो इतनी मोहब्बत करता है और ना मिला हो उससे, मिला ही ना हो उससे, और ना मिलने के बाद भी इतनी मोहब्बत है भाई। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, आपको क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। उसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है भाई। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता भाई, कोई भी आ जाए उसकी जगह नहीं ले सकता कोई भी। ये नहीं घर में नहीं पता, सबको घर में भी पता है मेरे, और उसके भी घर में पता है। बस रिश्ता नहीं हो रहा भाई। कैसे होगा तुम ही बता दो मुझे, कैसे रिश्ता होगा मेरा उससे। मुझे अपना रिश्ता करवाना है भाई, शादी करनी है मुझे उससे। मुझे 2.5 साल हो गया उसके साथ रिलेशन में, मैं क्या ही बताऊं भाई मैं। और भाई उसकी खुशी अलग ही होती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर पसंदीदा शख्स का इंतज़ार हो सुबह से नहीं, रात से, मैं चांद रात से उसके मैसेज का, कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। परसों मैंने उससे बात करी थी मतलब, तो उसने मुझसे ये कहा था मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी अगर टाइम मिला तो मैंने उससे ये कह दिया था मैसेज नहीं, कॉल करना। और वो बंदी, उसने कॉल के चक्कर में मैसेज भी नहीं करा। चांद रात से वेट कर रहा हूँ और दोपहर उसकी कॉल आई है, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन पता चला उसकी तबीयत ख़राब है भाई। सारा गुस्सा एक पल में ख़त्म हो गया, एक पल में। मुझे पता ही नहीं था गुस्सा आ रहा है मुझे इतनी टेंशन हो जाती है भाई अगर उसे कुछ होता है। यहाँ दर्द होता है सीधा दिल में। बस तुम्हें क्या ही बताऊँ। अब भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कल नहीं परसों अपलोड होगा ये व्लॉग, तो तब देखना आप। और इस व्लॉग के मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक पहले वाला, एक ये, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई थी ना वो, तो उसकी वजह से मुझे 2 पार्ट करने पड़े। अब इंशाल्लाह भाई 40-45 मिनट की वीडियो है, एक ही दफ़ा अपलोड करूँगा तो क्या होगा, इसलिए एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में करूँगा। ठीक है ना भाई। अब इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो, और बताओ वीडियो कैसी लगी भाई। सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है भाई मुझे। इंशाल्लाह मुझे बताओ कि मैं और कैसे ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, आप मुझे सजेशन दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, बाय। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी 3 बटन